बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा मैं मुकेश अंबानी के वालिद का जामनगर से रिक्शे पर बठिंडा जाने का इत्तफाक हुआ। इन दिनों वो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का दौर था। वो कहते हैं कि रिक्शे वाला शक्ल सूरत से मुसलमान नौजवान नज़र आता था। इसने गाड़ी के शीशे पर एक स्पीकर लगाया हुआ था। साथ में दिलीप कुमार की तस्वीरें, राजीव कुमार की तस्वीरें और मोहम्मद रफ़ीक साहब के पोस्टर और तस्वीरें भी लगाई हुई थीं। शीशे के एक साइड पर बड़ा सा लिखा था कि ये मेरी माँ की दुआ का नतीजा है। ये देख कर मेरी हंसी जारी हो गई। मैंने इससे पूछा कि रिक्शा चलाने को माँ की दुआ का नतीजा बता रहे हो? क्या रिक्शा चलाना इतनी बड़ी फजीलत है? मुझे तुम्हारी इस बात की समझ नहीं आई। रिक्शे वाला मुस्कराया और बताया कि सर, मेरा ताल्लुक दिल्ली के छोटे से शहर से है। पिताजी यानी वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो सगे दाया ने जायदाद और मकान दोनों पर कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। मेरी वालदा और 6 बहन भाई, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। माँ हमें अपने भाई के घर बम्बई ले गई, मगर मामू ने अपने बीवी के प्रेशर पर माँ से माजरत कर ली और यूं हम मामू के घर से भी नरमी से निकाल दिए गए। साथ वाले मोहल्ले में एक बैठक किराए पर ले ली। मेरी माँ ने लोगों के घरों पर काम करना शुरू किया। दिन को वो लोगों के घरों में काम करती और शाम को वापस घर आकर कभी रात को तो कभी फजर के वक्त सिलाई कढ़ाई करके हमें पालना शुरू कर दिया। वो चाह कर भी तालीम हासिल करने का तो हम दूर से भी सोच नहीं सकते थे। लिहाजा छोटी उम्र में ही रोज़गार की तलाश में कभी इधर तो कभी उधर धक्के खाए। कभी कोई दिहाड़ी लगती, कभी ना लगती। सुबह काम पर जाते और बाज़ दफ़ा शाम को फिर को खाली हाथ लौटते। जो शख्स सुबह घर से इस उम्मीद के साथ निकलता है कि शाम को वो अपने बच्चों, अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करके लाएगा और घर का चूल्हा जलेगा, और जब शाम को बजाय कुछ लाने के लटकाया हुआ मुंह जब घर में दाखिल होता है तो घर वाले मज़ीद परेशान हो जाते हैं। मेरी ये बात वही इंसान समझ सकता है जो इन हालात से गुजर चुका हो या गुजर रहा हो। आखिर फिर तक कहा कर सब्जी मंडी जाना शुरू हो गया। सब्जी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते। इस काम बहुत वजनी था, जबकि मेरी जान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने दिन रात मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाया। एक दिन लोडिंग करते हुए अचानक मेरी कमर में से शदीद किस्म का दर्द निकलने लगा। वो दर्द इस कदर मेरी जान पर भारी था जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप यूँ कह लें कि इस दर्द ने मेरी कमर तोड़ दी थी और मैं कोई वजनी चीज़ उठा नहीं पाता था। फिर बाद में टोकरी में फल फ्रूट करते फ़रोख्त करते मेरी कंडक्टरी शुरू हो गई और ड्राइवर हजरात से गालियां और मार खाकर जवान हुआ और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पैसे इकट्ठा करना शुरू किए, कमेटी डाली और किस्तों पर अपना रिक्शा ले लिया। इसकी किस्तें ख़त्म होंगी तो मज़ीद 2 रिक्शे ले लिए, वो भी किस्तों पर, और भाइयों को सब्ज़ी मंडी से हटाकर अपने साथ काम पर ले लिया। तीनों मिलकर कमाने लगे। वालदा से सिलाई मशीन छुड़वाई, छोटे बच्चे को स्कूल बढ़ाया। जो हम ना बन सके पढ़ा लिखा इंसान बनाने की इसे कोशिश की। भाई ने एमबीए कर लिया और बैंक में एक अच्छी जॉब मिली, और ये अलग बात है कि इसने हम सबको बताए बिना ही अपनी मन मर्जी से एक दिन हिंदू मैनेजर से शादी कर ली और हमसे अलग हो गया। इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ। चंद दिन घर का माहौल भी बहुत ख़राब रहा, लेकिन एक दिन वो अपनी बेगम के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था तो गाड़ी ख़राब हो गई। इसने रिक्शे वाले को रोका। मैंने अपना मुंह कपड़े से ढांप लिया। वो अपनी बेगम के साथ मेरे रिक्शे में सवार हुआ। वो जान चुका था कि रिक्शा मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी छोटे भाई को देखकर मेरी आंखों से आंसू जारू हो गए। मगर इसने फिर भी अपनी बीवी के खौफ की वजह से मुझसे बात तक ना की। 6 माह के बाद इसकी सूरत देखने को मिली थी। हम तीनों ही रिक्शा चलाते हैं। इसी कमाई से हमने 2 बहनों की शादी भी की। मेरे 3 रिक्शे मज़ीद हैं जो मैंने किराए पर दे रखे हैं। एक टाउन में अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया।
वालिदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी की। हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं। हमने एक प्लाट खरीद रखा है। एक और घर बनाने का इरादा है और 2 सालों में दूसरे भाई की शादी का भी इरादा है। मैंने इससे कहा कि अगर ये भाई भी शादी कराने के बाद अलग हो गया और पहले तुम्हारे बैंक वाले भाई की तरह शक्ल दिखाने से भी गया तो क्या बनेगा। मैं इसका जवाब सुनने के लिए बहुत ज़्यादा गौर तलब निगाहों से इसके चेहरे को देख रहा था। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहने लगा, साहब ये तो किस्मत का खेल है। जब तक इकट्ठा साथ लिखा है तब तक तो ज़िंदगी को मोहब्बतों के रहमों करम पर जिएं, और जब साथ वाले देने वाली माला टूट जाएगी तो इस पर मरहम रख देगा। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि वालदा साथ रहती हैं, इसलिए इनकी दुआएं हर वक्त हमारे साथ हैं। इसलिए उम्मीद है कि अगले 2 सालों में घर और भाई की शादी दोनों काम हो जाएंगे। ये सब माँ की दुआ का नतीजा ना समझूं तो और क्या समझूं। मेरा बाकी का तमाम सफ़र खामोशी में कटा, मगर मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे अपनी वालदा की दुआ के बाइस जितना ऊपर वाले यानी अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत के अता किया है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं और ना ही कभी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अपने नाशुक्रेपन पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। आप तमाम लोगों से, हर छोटे बड़े भाई और हर छोटी बड़ी बहन से भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता इसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी हड्डियां तक गाल दी हों।